Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum, my dear students. We have started our chapter with the holy dua of the Holy Prophet. My dear students, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, that is the muscles. Again, a very great marvel of the God that is doing remarkable things for us. How these particular structures can perform so multiple functions, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मसल्स. मसल्स आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज that can contract and relax. तो मेरी बॉडी का कोई भी ऐसा टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता हो उसे हम नाम क्या देते हैं? मसल. हम अब डिस्कस करने वाले हैं इसका रोल, कि हमारे मसल्स का क्या रोल है. तो आंसर है हमारे स्टूडेंट्स के रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर टिश्यू इज to convert chemical energy into mechanical energy, right? तो ये इनका सबसे यूनिक फंक्शन है कि ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी बॉडी में जो यूजेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज एटीपी. इट इज बॉडी करेंसी. हम इस एनर्जी से काम कैसे कर सकते हैं? फिजिक्स पढ़ के आए आप लोग, काम क्या होता है? तो हम काम कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली बाय मींस ऑफ सम मैकेनिकल फोर्स. तो वो मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे जनरेट करते हैं? बाय मींस ऑफ अ स्पेसिफिक टिश्यू एंड दैट वे टिश्यू इज कॉल्ड एज मसल. हम इस मैकेनिकल एनर्जी को फिर यूज करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, लाइक टू व्यू द थिंग्स, फॉर एग्जांपल टू कैरी आउट द डाइजेशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ पेरिस्टालसिस, देन वी कैरी आउट सर्टेन मूवमेंट्स, देन वी कैरी आउट लोकोमोशन और बला बला. बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या हमारे स्केलेटन के रोल है. लेकिन मेरा स्केलेटन खुद मूव नहीं कर सकता. मेरी स्केलेटन को मूव करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत थी, एक फोर्स की जरूरत थी, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? हमारे मसल्स. अब आप देखते हैं कि मेरी बॉडी में कितने टाइप्स के मसल्स हैं. तो आंसर ये है कि 3 टाइप्स के मसल हैं. हमने इन 3 टाइप्स के मसल को आपस में कंपेयर करना है. नंबर 1 इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल, नंबर 2 इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल. ये मेरे पास 3 टाइप के मसल्स. इन तीनों टाइप्स के मसल्स को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, और उनको हम डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट पैरामीटर्स, इन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. वे एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? अपीयरेंस, यानी कि ये वाले मसल मुझे माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे नजर आएंगे. फिर हम देखेंगे कि अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे इनके इंडिविजुअल सेल को फोकस करूं तो वो इंडिविजुअल सेल मुझे कैसा नजर आएगा, उसकी शक्ल क्या होगी. देन वी विल ऑब्जर्व कि अगर ये मुझे एक सेल नजर आ रहा है तो उस एक सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं. यू नो वेरी वेल कि अगर एक हो तो हम न्यूक्लियस बोलते हैं और एक से ज्यादा हो तो हम न्यूक्लियाई बोलते हैं. देन वी विल सी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि कोई मसल कितनी स्पीड से मूव कर सकता है. राइट? जाहिर है कि बहुत से मेरे पास मसल ऐसे हैं जो स्पीड से मूव करते हैं और बहुत से मसल है जो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द जॉब मसल्स रिस्पॉन्ड्स. राइट? तो देखेंगे कि कैसी जॉब है और कैसा रिस्पॉन्ड होना चाहिए. देन कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन पर्टिकुलर मसल्स को ट्रिगर करती हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. राइट? फॉर एग्जांपल, डेफिनेटली मेरे इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, कि हाथ को बंद करने को, हाथ को खोलने को कौन ऑर्डर कर रहा है? मेरा ब्रेन. तो डेफिनेटली इट इज कॉज्ड बाय द ब्रेन. तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मसल्स को कहाँ से ऑर्डर आ रहे होते हैं. एंड देन फंक्शन, कि कौन कौन सा हमारा जो मसल है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. एंड देन वी विल सी द कंट्रोल.
अगर इस मसल ने फैलना है तो कितना फैलना है, अगर सिकुड़ना है तो कितना सिकुड़ना है, इसको कौन कंट्रोल करता है. वी विल सी दिस थिंग एंड फाइनली वी विल सी देयर अकरेंस कि ये वाले टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. राइट, तो लेट्स बिगिन विद द very first attribute that is called as the appearance of the tissue under microscope. इस पर्पस के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम एक ऑर्गेनिज्म लेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे. बाहर निकालने के बाद हम उन पर्टिकुलर मसल्स को फिक्स करेंगे सो दैट दे कीप देयर सेल शेप एंड टिश्यू शेप कांस्टेंट. फिक्स करने के बाद हम उसे माइक्रोटोम में लगाएंगे और माइक्रोटोम में लुक एट दिस, हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेक्शनिंग कर रहे हैं और आमतौर पे हम लोग 4 to 8 माइक्रोमीटर थिक स्लाइसेस काटते हैं और फिर उसके बाद उसे स्टेनिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं और उन पर्टिकुलर स्लाइड्स को हम माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू करते हैं. तो जब मैं उसको व्यू करूंगा तो क्या नजर आएगा. नंबर वन इज बेसिकली द स्मूथ मसल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस स्लाइड. Light is passing through this slide uniformly. It means there is no demarcation of distribution of light. When light passes through a tissue smoothly, we call it as a smooth muscle. Right? So this particular attribute is concerned with the diffraction of light. तो यहाँ पे कोई लाइट की डिफ्रैक्शन नजर नहीं आ रही, लिहाजा हम लोग पहली किस्म के मसल को क्या बोलते हैं, स्मूथ. अब स्लाइड को चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमें कार्डियक टिश्यू कैसा नजर आता है. तो लुक एट दिस, यू कैन फाइंड देयर आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स. तो जिस टिश्यू में यू कैन फाइंड द लाइट एंड डार्क बैंड, दैट इज नथिंग अदर देन कार्डियक टिश्यू. बट इज देयर एनी अदर टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज you can say provided with light and dark bands? तो आंसर इज yes. That way tissue is called as skeletal tissue. इसका मतलब ये होगा कि अपीयरेंस के टर्म में कार्डियक टिश्यू और स्केलेटल टिश्यूज एक जैसे हैं. अपीयरेंस की टर्म में कार्डियक टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही स्ट्राइएशंस शो करते हैं, उन पे धारियां नजर आती हैं जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. ये धारियां स्मूथ में क्यों नजर नहीं आती और कार्डियक और स्केलेटल नजर क्यों आती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इनकी प्रॉपर एनाटॉमी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज सेल शेप. अगर आप देख रही हैं तो आप लोगों को स्मूथ मसल्स में स्पिंडल शेप सेल नजर आते हैं. व्हाट आई लुक एट दिस अगेन इमेज, उसको दोबारा से हम यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे स्पिंडल शेप सेल नजर आ रहे हैं. मीन टू से कि ये वाले सेल्स दरमियान में से मोटे हैं और दे टेपर्स ऑन बोथ साइड्स. राइट, तो इस किस्म के शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल. कोई चीज दरमियान में से मोटी है और दोनों तरफ को पतली हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल. देन लुक एट दिस. अब हम कार्डियक की बात करें. कार्डियक स्ट्रक्चर्स, कार्डियक यू कैन से मसल्स, दे आर यूनिक इन द सेंस कि दे हैव गॉट अ ब्रांच्ड अपीयरेंस. आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को ब्रांचेस होती हुई नजर आ रही हैं. ऑन द अदर हैंड जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, लुक एट दिस, देयर इज नो ब्रांचिंग एट ऑल. कोई ब्रांचिंग में नजर नहीं आ रही, इनकी शेप स्पिंडल जैसी भी नहीं है, बल्कि दे आर सिलेंड्रिकल. सिलेंडर में किसे बोलते हैं, एक ऐसा पाइप जो ऊपर से नीचे तक एक ही डायमीटर का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर. आप ये सिलेंडर नहीं कह सकते बिकॉज कि ये यहाँ से मोटा है और ऊपर से पतला होता चला जा रहा है, तो इट इज नॉट अ सिलेंडर. तो सिलेंडर क्या है, जिसकी डायमीटर यूनिफॉर्म होगा. तो स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं, दे आर बेसिकली सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस. तो आपने इनको कंपेयर करना है, अपने माइंड में याद रखना है इन सब चीजों को. राइट, देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. अगर आप स्मूथ मसल को दोबारा से देखेंगे स्लाइड को, तो यू विल फाइंड 1 न्यूक्लियस पर सेल. तो इसमें आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है. लेकिन नाउ लुक एट द कार्डियक टिश्यूज, देयर आर मेनी न्यूक्लियाई. ठीक है, और अगर आप स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो देयर आर मेनी न्यूक्लियाई. हम जब स्केलेटल मसल को डिटेल से देखेंगे तो फिर हम और डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक से ज़्यादा क्यों होते हैं. बाहर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि स्केलेटल मसल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा होते हैं. देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अब आप ज़रा बात को गौर से सुनिएगा. क्या ये अच्छा लगता है कि जैसे हम फूड को खाते और थोड़ी देर के बाद हम डेफिकेट करने बैठ जाते? नहीं ना. तो नेचर ने इस प्रोसेस को स्लो करवाया है. आहिस्ता आहिस्ता फूड आपके स्टमक की तरफ ट्रेवल करती है, आपको एहसास भी नहीं होता
और फूड आपके स्टमक तक पहुंच जाती है। उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं दे रिक्वायर इवन मोर टाइम। यानी कि अगर मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत है। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन की, आप लोगों के स्टमक की मूवमेंट को इतना फीबल, इतना स्लो कर दिया कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा होता कि आपके पेट के अंदर किस किस्म की मूवमेंट्स चल रही होती हैं। लेकिन ये वही मूवमेंट है जो आप लोगों की फूड को फीकल मैटर में कन्वर्ट होने के बाद आपकी बॉडी में से बाहर निकालती है। यस, परफेक्ट, आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत क्या होती हैं, स्लो होती हैं। ऑन द अदर हैंड, क्या दिल का मामला ऐसा है? तो डेफिनेटली नॉट। दिल बड़ा अजीब सा ऑर्गन है, बिकॉज अगर आप हालत सुकून में हैं तो ये आराम आराम से धड़कता है, आपको अगेन इसकी प्रेजेंस अपने सीने में महसूस भी नहीं होती। लेकिन जब आपको फियर होता है तो धक 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 आपको अपने दिल की आवाज़ महसूस होती है। सिमिलरली जब आप रनिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स करते हैं, तो भी इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी स्पीड की, तो ये कैसी है, वेरिएबल। एंड सेम इज द केस विद द स्केलेटल मसल्स, कि स्केलेटल मसल्स भी बहुत रेस्ट में भी रह सकते हैं, और जब आप लोगों के पीछे कोई आपका एनिमी लग जाए और आपको अपनी जान दौड़ा के भागना पड़े, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी छोटे होते हुए आपकी गली का कोई डॉग भी हो सकता था। तो फिर आप सरपट दौड़ते हैं, तो उस टाइम पे स्केलेटल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेरिएबल नजर आ सकती है, लेकिन ओवरऑल दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एट अ वेरी फास्ट स्पीड। देन वी वांट टू सी द कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, कि किस किस तरीके से यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। तो आंसर इज कि स्मूथ मसल स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। जो ही आप लोगों की फूड जाके आप लोगों के फेरिंग्स को टच करती है, तो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, राइट। प्लस आपने ये भी देखा है कि आप लोगों ने ग्रेड 11 में ये टॉपिक पढ़ा था, व्हाट इज हंगर पैंग, कि जब आप लोगों के मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं स्टमक के, तो फिर that particular organ sends the message that I am empty, I need a refill। ठीक है, तो फिर अब दोबारा खाने का आपको भूख लग जाती है, अब दोबारा से खाने की ख्वाहिश करते हैं। वो जो खाने की अर्ज आती है वो बेसिकली आप लोगों के स्ट्रेच रिसेप्टर्स देते हैं जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, और यू कैन से कि स्ट्रेच रिसेप्टर से भी इनकी कंट्रोल हो सकता है। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो रिलैक्स होने से स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आप यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर वाले केस में क्या हो रहा है कि वो फूलने के बाद इमरजेंसी कॉल देता है। तो स्ट्रेच समटाइम्स डी स्ट्रेच होकर मैसेज एक्टिवेट कर रहा होता है, और समटाइम फुली स्ट्रेच होने के बाद एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होती है। बहरहाल दोनों केसेस में स्ट्रेचिंग इज द मेन कॉज, राइट। नाउ वी वांट टू सी द कार्डियक मसल। तो जो कार्डियक मसल है उसके बारे में आपने ये बात याद रखनी है हमारे डियर स्टूडेंट्स, के ये सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं। सेल्फ एक्साइटेटरी का मतलब है कि ये वाले मसल्स खुद ब खुद एक्साइट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसको कंट्रोल कैसे होता है इसे हम लास्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। लास्ट थिंग इज स्केलेटल मसल्स। तो डेफिनेटली जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं दे रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली, ये भी बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके कंट्रोल की, तो डेफिनेटली दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। देन वी वांट टू डिस्कस द फंक्शन। अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा तो यू नो वेरी वेल कि स्मूथ मसल्स के फंक्शन का ताल्लुक उसकी अकरेंस के साथ है। वो कहाँ पाए जा रहे हैं? एसोफेगस में है तो ज़ाहिर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहे हैं। आप लोगों के स्टमक में है तो चर्निंग मूवमेंट कर रहे हैं, मिक्सिंग मूवमेंट कर रहे हैं, जो फूड को आपस में मिक्सअप कर रही है। और अगर ये आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई है तो इट इज जेंटली पुशिंग द फूड अहेड, allowing the two very important processes, one of them is digestion, other one is absorption। और अगर ये चली गई है आप लोगों के क्या कहते हैं असेंडिंग कोलॉन में, ट्रांसवर्स कोलॉन में एंड डिसेंडिंग कोलॉन में, तो जाहिर है वहाँ पे भी मूवमेंट काफ़ी स्लो है, सो दैट टू कैरी आउट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी सॉलिडिफिकेशन ऑफ द फीकल मैटर फॉर द पर्पज ऑफ डेफिकेशन। और अगर हम बात करेंगे कार्डियक मसल की, तो यू नो इट हैज ओनली एंड ओनली यूनिक फंक्शन इन द बॉडी टू पंप द ब्लड इन द होल बॉडी पार्ट्स एंड रिसीव इट बैक। तो इसका ये फंक्शन होता है। स्केलेटल मसल्स यू नो इट हेल्प्स अस टू कैरी आउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन, दोनों में हेल्प कर रहा होता है।
फाइनली अगर हम अकरेंस की बात करेंगे तो जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर डेफिनेटली लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन आर्टरीज, इन वेन्स एंड देन इन यूरिनरी ब्लैडर। वो तमाम के तमाम मसल्स के जिनका हम पे कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर बेसिकली स्मूथ मसल्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि खून का चलना रुकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर का फिलिंग के दौरान में खुद से फैल जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, फूड का जो ही एसोफेगस में टच होना उसके बाद हमेशा नीचे की तरफ मूव करना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्मूथ मसल्स। लेकिन अगर आप कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो इनका कंट्रोल, जैसे मैंने बोला था कि ये एक तो सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं, लेकिन इसके अलावा इनको कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम भी रोल प्ले कर रहा होता है, राइट। एक बहुत बड़ी नर्व जिसे हम बोलते हैं वेगस नर्व, उसकी एक बहुत बड़ी जो कंट्रोल है वो हमारे हार्ट के ऊपर भी है। तो बात हो रही थी हमारे कंट्रोल की। और अकरेंस की अगर हम बात करें तो जाहिर है कार्डियक मसल टेल आर लाइंग ओनली एंड ओनली इन हार्ट। और लास्ट चीज मेरे पास क्या है, स्केलेटल। अगर मैं इसे कंट्रोल की बात करूंगा तो इट इज 100% वॉलेंटरी, ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, दिल मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो मेरे स्केलेटल मसल्स हैं वो मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ तो लेफ्ट राइट देख लूँ, मैं चाहूँ तो लेफ्ट देख लूँ, मैं चाहूँ तो अप देख लूँ, डाउन देख लूँ, राइट। अपने हाथ को क्या कर लूँ, एक्सटेंड कर लूँ, चाहे तो फ्लेक्स कर लूँ, चाहे सुपिनेशन कर लूँ, चाहे प्रोनेशन कर लूँ, राइट। तो दीज आर ऑल थिंग्स कि जो हमारे कंट्रोल में है। तो जो स्केलेटल मसल्स है दे आर इन आर कंट्रोल, देयरफॉर वी कॉल देम एज वॉलेंटरी, ये हमारे कंट्रोल में है। वेयर एज कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स दे आर सपोज टू बी इनवॉलेंटरी। इस कंपैरिजन के साथ के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी राइट नाउ, कि व्हाट इज बेसिकली मसल, what is basically its you can say anatomy, what is inside these cells and how these muscles carry out the function of contraction and relaxation. Till the next board, please wait and we shall see you soon. Till that time, again take very good care of yourself. I want to say you Allah Hafiz.